अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अ, अच्छा, आजकल चूँकि चैट जीपीटी और एआई सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैंने कहा सबके साथ शेयर करूँ ताकि बाकियों के भी काम आए। रिलेटेड टू अवर एजुकेशन हम लोग बहुत ज़्यादा आजकल इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरे पास ना एक असाइनमेंट का क्वेश्चन था, मेरे पास एक एग्जाम्पल सॉल्व करनी थी नेट प्रेजेंट वैल्यू की। नॉर्मली जिस तरह हम लोग करते हैं, मैंने कॉपी पेस्ट करके जब इधर चैट जीपीटी पे इसको एंटर किया तो इसने एक बहुत बेहतरीन तरीके से फार्मूले, उसकी अब्रीविएशन और उसकी सारी कैलकुलेशंस के साथ मुझे इसने ये आंसर दे दिया कि भाई ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है। अब मोर ओवर देखें, कोशिश हमेशा करें कि आप हेल्प लें, बट उसको खुद भी समझें कि यार मैं ये हुआ कैसे, किस तरह हुआ। तो मैं इसको मज़ीद डीपली देखने के लिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी आप ये चेक करें। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस में लगा रहा है। ठीक है। और आप इसको सेलेक्ट करें तो इक्वल हो जाता है। तो ये कन्फ्यूजन थी, बेसिकली मैं कंफ्यूज हो रहा था इस चीज़ पे। यहाँ पे ये माइनस कर रहा है, इधर ये माइनस कर रहा है, इधर ये माइनस लगा रहा है, एंड सडनली यहाँ पर लाके इसने साइन चेंज कर दिया और ये लास्ट में एक वैल्यू दे दी। तो अब ये जो है ना मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही थी। तो बेसिकली मैंने अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की। तो उसके लिए फिर मैंने ये डिफरेंट जो है ना वो वीडियोस वगैरह देखने शुरू की नेट के ऊपर। उसके बाद मैंने गूगल से हेल्प ये गूगल से मैंने हेल्प ली कि कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा। ठीक है। तो काफ़ी सारा मैंने सर्च किया। अच्छा, फिर मैंने उसमें एक्सेल की हेल्प ली फॉर द कैलकुलेशन। ठीक है। तो मैंने डिफरेंट प्रेजेंट वैल्यूज़ वगैरह निकाल के, तो अच्छा मैं जब एक्सेल में निकाल रहा था तो मुझे यहाँ पे एक ना वैल्यू में प्रॉब्लम आई। अब एक तो देखें, ये आंसर टोटली बहुत फ़र्क है। ठीक है। ये जो टोटल आ रहा है ये कुछ और आ रहा है, वहाँ जो टोटल होगा वो कुछ और है। ठीक है। ये मैं ऐड कर रहा हूँ सिंपली, तो यहाँ 77 आ रहा है। ठीक है। और ये देखें, अब चैट जीपीटी में जो टोटल किया है तो उन्होंने आंसर क्या आ रहा है, 877 आ रहा है। ठीक है। एक अच्छा खासा डिफरेंस, फिर आंसर में भी डिफरेंस। तो अच्छा, मैं ये हो गया काफ़ी कंफ्यूज। अच्छा, फिर मैंने एक एक वैल्यू को जो है ना वो ऐड सब्ट्रैक्ट करना शुरू किया, तो पॉइंट्स के हिसाब से अच्छा कुछ तो फ़र्क आएगा, जाहिर सी बात है। वो डिस्काउंट इंटरेस्ट जो है वो परसेंटेज के अंदर था, तो ये अब लाइक 1/.3 है, 1.113 है। तो अब मैं इसको कुछ और ले रहा हूँ, ये यहाँ ले लें तो ये 1.48 समथिंग आ जाता है। और इसको एग्जैक्टली डिवाइड करें तो 1.15 और समथिंग कुछ आ जाता है। तो थोड़ा सा वो 19-20 का तो फ़र्क हो सकता है, एक मेजर फ़र्क नहीं हो सकता। तो अच्छा, मैंने उसको कैलकुलेट किया तो फ़र्क आया। अब मैंने देन फिर ये देखें, कैलकुलेटर का भी मैंने इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यू कुछ और आए, एक्सेल की वैल्यू कुछ और आए, चैट जीपीटी की वैल्यू कुछ और आए। ठीक है। मैंने इनको भाई मज़ीद कहा कि यार ये जो वैल्यू आई है 2721, फिर मैंने इंडिकेट किया बेसिकली ना, ये आप देख रहे हैं एक्सेल में मैंने वो सारी वैल्यूज़ मार्क की। तो बाकी वैल्यूज़ में इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। देखें, ये और इस वैल्यू का डिफरेंस ज़ीरो है, इस और इस वैल्यू का डिफरेंस 32,000 है, इस और इस वैल्यू का डिफरेंस 52,000 का है। जब हम इस वैल्यू पर जाते हैं तो उसका डिफरेंस कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट ये 2,42,00,000 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब एक हैवी डिफरेंस। बेसिकली जो ये वैल्यू है ये एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर रही है पूरे उसके अंदर कि भाई क्यों इतना चेंज आ रहा है आंसर। ठीक है। तो मैंने इस क्योंकि कैलकुलेट किया इसलिए वैल्यू इंडिकेट की। फिर मैंने उससे पूछा कि यार आप मुझे ये बताएं कि आपने ये वैल्यू कैसे निकाली है। ठीक है। तो उसने मुझे अगेन उसी तरह बड़े रोब व दबदबे के साथ बताया कि भाई उसने, जब आप इस वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में से करेंगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है। और नॉर्मली हमें आदत है खुद से हल ना करने की चीज़ों को। तो देखें, अब कंप्यूटर ने इतना फॉर श्योर अगेन वही वैल्यू दे दी। देन मुझे मज़ीद, क्योंकि क्योंकि मैं तो कर रहा था, मुझे फील हो रहा था कि यार ये वैल्यू गलत आ रही है, लेकिन मुझे ये भी हो रहा था कि मे भी पॉसिबल डिस्काउंट रेट में ऐसा कुछ हो कैलकुलेशन में जिस वजह से ये वैल्यू आ रही हो और मैं नहीं पिक कर पा रहा हूँ उसको। मैंने इनको मज़ीद चूँकि डिवाइड कर रहा था, मैंने इसको मज़ीद उसको मिनिमाइज़ कर दिया। मैंने कहा यार ये वैल्यू है, आप इससे डिवाइड करें, सिंपल क्या आंसर आएगा। ठीक है। उसने अच्छा भाई डिवाइड किया। ठीक है। तो उसने कहा भाई ये आंसर क्या आएगा, 2715। ठीक है। 2715231, पहले इसका क्या आंसर आ रहा था, 2721801।
ठीक है। अच्छा भाई, अब ये इसकी वैल्यू वैल्यू उसने चेंज कर दी। फिर मैंने इसे बताया कि भाई आप तो मुझे ये आंसर दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा मैं क्या कर रहा था, ये देखें मैं एक्सेल पे कर रहा था तो मेरे पास ये आंसर आ रहा था, ठीक है, 27007977। इससे मैंने फार्मूले लगाए हुए थे, वो अब मैंने रिमूव किए। बेसिकली वो हम करते किस तरह एक्सेल में, अगर हम करना चाहें किसी चीज़ को तो ये देखें सिंपली इक्वल्स टू। तो चलें भाई, आज गलतियाँ ही गलतियाँ हमने पकड़ी हैं चैट जीपीटी की ढेर सारी, और यहाँ मुझे एक और गलती नज़र आई, इसलिए मैंने वीडियो पॉज की थी और उस गलती को फाइंड किया एंड नाउ फाइनली वो भी हो गई है। चलें जी, हम जहाँ तक बात पहुँची थी वो मैं आपको बताता हूँ गलती क्या थी। तो मेरा इनिशियल आंसर जो था टोटली वो चेंज आ रहा था, वो ये आ रहा था, ठीक है, जो मेरी कैलकुलेशन थी। चैट जीपीटी का आंसर टोटली कुछ और आ रहा था, तो सो वो सारी कन्फ्यूजन थी एग्जैक्टली, ठीक है। मैं ये करूँगा और लास्ट में आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरह सर्च करते हैं, एंड दैट्स सो सिंपल। इसको हम टिपिकलिटी से निकल आए तो बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा भाई, ये मतलब लाइक हम नेट कैल एक्सेल पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि भाई ये वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू का हमने करना है कौन से ईयर में, इट इज़ कह रहा है कि ये 4th ईयर है, ठीक है, वो कैलकुलेट करके। तो मैंने सारी कैलकुलेशन की थी, अब वो उस कैलकुलेशन को फ़िलहाल मैं नहीं दिखा रहा, ठीक है, उसको सिंपली कर देते हैं भाई, 11% है और ये करना है। तो 4130, उसके बाद फार्मूले की ये वैल्यू डाल दी हमने, डिवाइड बाई 1.11% था, और ये है 4th ईयर। तो स्टैटिक आता है, ये जो आप शिफ्ट और 6 प्रेस करेंगे तो ये साइन आ जाएगा 4। तो ये मैंने इंटर किया, ये उसने वैल्यू कैलकुलेट कर दी कि ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। और चैट जीपीटी ने वैल्यू कुछ और दी थी, तो वो सारी कन्फ्यूजन थी एग्जैक्टली, ठीक है। ये मैंने वैल्यू दी है ना 2700, ये देखें 270096, और चैट जीपीटी ने कहा कि भाई आप ये ठीक नहीं दे रहे, ठीक है। अच्छा, ये फ़र्क क्यों आया ये मैं आपको बताता हूँ रीज़न। मैंने अच्छा यहाँ पे से क्या कहा कि जी आप कैलकुलेट करें इसको, उसने कैलकुलेट करके ये वैल्यू दे दी। मैंने कहा लेकिन मुझे तो ये आंसर मिल रहा है। अच्छा, अब उसने क्या कहा, उसने कहा जी मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ, मेरी गलती है, ठीक है, और ठीक है, उसने कहा अच्छा भैया आप मेरे जो है ना, लेकिन आप इसको आंसर को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अच्छा, उसने ठीक कहा, गलत नहीं कहा, यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, उसने ये ठीक कहा। अब मेरे पास ये आंसर आ रहा था पहले का, क्योंकि मैंने एक्सेल पे किया था, डिफरेंट आ रहा था, वो वैल्यू तो थी डिफरेंट। नाउ मैंने अगेन उससे मज़ीद मैंने किया, मैंने कहा यार देन पहले आपने ये वाला आंसर क्यों दिया था, ये 272180 कहाँ पर है, ये देखें 272180 ठीक है। तो मैंने कहा भाई पहले आपने मुझे जो आंसर सॉल्व करके दिया उसमें फिर आपने ये वैल्यू क्यों डाली थी, कि जब अगर वैल्यू आप कह रहे हैं कि 2715 है। तो इसने क्या कहा जी आई अपोलोजाइज, हो भाई मुझसे गलती हो गई फॉर द कन्फ्यूजन इन माई प्रीवियस रिस्पॉन्स, तो आप ये जो कह रहे हैं ये बात ठीक है। अच्छा भाई, उसने कहा मैंने यू आ रहा सिंह, उसने भाई मुझे अपोलोजाइज़ किया कि भाई ये मेरी गलती है। मैंने तो उसको नॉर्मली आपको पता है चैट जीपीटी रिप्लाई कर देता है, तो मैंने कहा भाई आपकी ये गलती जो आप ट्रस्ट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकती है। उसने कहा भाई मेरे से गलती हो गई है, वो उसने सारा लिख दिया। मैंने कहा एक काम करो, गो एट द टॉप, मैंने कहा ऊपर जाओ, अब कन्फ्यूजन दूर हो गई है, दोबारा सॉल्व कर दो। अच्छा, अब उसने क्या किया ये देखें, अब वो अगेन ऊपर गया, उसने सॉल्व किया। अब उसने टोटल क्या निकाला, यहाँ से यहाँ तक जो टोटल हुआ, उसने क्या कहा टोटल कितना है 8787,782, ठीक है, और ये आंसर आ गया। उसने ये आंसर दे दिया भाई 80। मैंने मुझे फिर हुआ कि यार ये तो फिर गलत कर रहा है। अब आप चेक करें, दैट्स एआई जिस पे हम लोग आजकल अंदर ट्रस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे वो मैंने फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया, जो ये आपको साइड में नज़र आ रहा है देखें, कैलकुलेट किया तो मुझे आ रहा है 7787, ये क्या कर रहा है 87 कर रहा है। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है आप स्टिल गलत कर रहे हैं, ठीक है, आई स्टिल बिलीव योर एडिशन इज़ रॉन्ग। फिर इसने क्या किया, आई अप्रिशिएट और वही जी अपोलोजाइज सारा, और कर करा के इसने फिर दोबारा सॉल्व किया, एंड देन फाइनली ही सेड कि हाँ भाई आपका जो आंसर आ रहा था वो ठीक आ रहा था, मेरा गलत था,
ठीक है। अब इस दौरान एक और चीज़ हुई। अब ये यहाँ हुआ और मैंने कहा चले मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊँ और सारा बताऊँ कि यार ये जो हम इतना ट्रस्ट करते हैं एआई के ऊपर, थोड़ा सा हमें खुद भी पेशेंस के साथ सोचना चाहिए, डीप जाके फिर हम उसको हेल्प लें, बट उसमें ना डूब जाए। तो मैं आप लोगों के लिए बनाने लगा वीडियो। ठीक है, उसमें मैंने खैर एक गुस्से में एक सेंटेंस लिखा और उसने इसका जवाब दिया, ख़त्म। अब मज़े की चीज़ देखें, प्रॉब्लम कहाँ से अकर हुई, मैंने भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, मेरी भी गलती है, बट उसकी गलती को मतलब हमारा ट्रस्ट लेवल है कि हम कंप्यूटर पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि यार वो तो एरर कर ही नहीं सकता। ठीक है, कि इंसान ही गलती कर सकता है, मशीन तो कर नहीं सकती। तो हमने उस पर इतना ट्रस्ट किया हुआ है जिस वजह से हमें इशू आता है। अब अभी जो आप लोगों में बताने लगा था कि यार आप किस तरह निकाल सकते हैं वैल्यू, अब जब मैं टाइप करने लगा तो मुझे समझ आया कि यार ये मेरे क्वेश्चन में आंसर देखें क्या है। 4 यूनिट, 10, 100, 10,000, 10,000, 100,000 एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू बनती है तकरीबन 60,000, 10 लाख। ये मीन्स 4 करोड़ और 10 लाख अमाउंट लिखी हुई है। ठीक है, अब आ जाए इधर माशाल्लाह इसके पास। ये क्या वैल्यू ले रहा है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये ले रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। कंप्यूटर क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है, ये 4 करोड़ और 10 लाख। ये कितने ले रहा है, 41 लाख ले रहा है। ऑब्वियसली सब कुछ ही गलत आएगा। ठीक है, अब आप ये चेक करें, एडिशन की मिस्टेक, कैलकुलेशन की मिस्टेक, और अब पता लगा इसने वैल्यू भी गलत ली थी और इसकी वजह से मैंने भी गलत वैल्यू ली। खैर मेरा कैलकुलेशन ठीक आ रहा था तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, मैं कैलकुलेशन देख रहा था। अभी जब मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ से खोला तो मैंने कहा यार ये तो वैल्यू भी कुछ और है, क्योंकि मैं इतनी दफ़ा वो कंप्यूटर के साथ बहसबाजी में कर चुका था कि मुझे वो वैल्यू हिफ्स हो गई थी। मैंने कहा यार ये तो 1 ज़ीरो ज़्यादा है, उसमें तो वैल्यू 1 ज़ीरो कम की चल रही है। तो देन अगेन मैंने इसे, जो मैंने बीच में वीडियो पॉज की थी, मैंने इस साहब को एक और कहा, मैंने कहा भाई डोंट यू थिंक यू हैव चूजन अ रॉन्ग वैल्यू फ्रॉम क्वेश्चन। मैंने कहा आपको नहीं लगता कि आपने क्वेश्चन में से गलत आंसर वैल्यू ली है। मैंने कहा वैल्यू तो 4 करोड़ 10 लाख है, और चौथी लाइन में जो कि ये टॉप पे जाए ना, ये देखें चौथी लाइन में 4 करोड़ 10 लाख वैल्यू है। मैंने कहा और आपने 41 लाख ली है। तो देन अगेन जवाब क्या था भाई, अगेन यही जवाब था, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट and I appreciate your patience and understanding. I made an error in my responses by using गलत value instead of correct value for the cash flow in the fourth year. I sincerely apologize for any confusion caused by this mistake. Let's correct the calculation. अच्छा भाई, अब फाइनली अब जब मैंने इसे प्लस माइनस भी बता दिया, वैल्यू भी बता दी, कैलकुलेशन भी बता दी, गलत चूज़ करना भी बता दिया, तो सब करने के बाद फाइनली अब इसका जवाब ठीक आया। सो फाइनली हमारी आज की वीडियो का मकसद ये था कि हम इन सारे टूल्स की मदद लें, इन टूल्स की हेल्प लें। टेक्नोलॉजी हमें लेनी है, यूज़ करना है, बट अपनी स्टडी में, अपने बेस में कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लाजमी उसको क्रॉस चेक भी करें। ठीक है, जिस तरह आज की वीडियो में आपको बताया, अब ये नंबर ऑफ आपके सामने खोली हुई चीज़ें, तो ये मैं, क्योंकि मुझे डिफरेंस फील हो रहा था एक्चुअली, इसलिए कि मैं इसको, इन चीज़ों को देख रहा था, पढ़ रहा था कि यार यहाँ पे इस तरह हो रहा है, तो मैं जब उस वैल्यू को पुट कर रहा हूँ तो आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो मैंने वहाँ से ये सारा करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई इसकी पहली जो कैलकुलेशन थी वो गलत थी। फिर उसने उसे ठीक किया, फिर एडिशन गलत था, उसे ठीक किया, फिर एंड में पता लगा वैल्यू भी गलत चूज़ की थी, उसे भी ठीक किया। तो मतलब देयर आर मल्टीपल ऑफ एरर्स। तो हमें चाहिए कि हमने ये जो माइंड बनाया हुआ है ना कि मशीन्स और राइट, थोड़ा सा हम इसमें से निकलें। मशीन्स कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, एंड स्पेशली इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, हमारा दिमाग और ने ही उनको तरतीब दी है। तो ह्यूमन इज़ ऊपर, हमें सोचना चाहिए कि यार हम ऊपर हैं, वो मशीन है। तो इतना अंदर ट्रस्ट ना करें मशीन के ऊपर काम करते हुए। मशीन को अपने अख्तियार में रखें, अपने अख्तियार मशीन को ना दें। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई है, जल्द दोबारा किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।